तो किस तरह से हम ये चीज़ कर सकते हैं? सबसे पहले हमने अपना प्रोफाइल कनेक्ट किया हुआ गूगल का और यहाँ से हम चले गए यहाँ पर। तो एक और एआई टूल है जिसका नाम है gemini.google.com। ये गूगल का एआई टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, लाइक जीपीटी और ग्रुप की तरह काम करता है। और ये आपको गूगल के सर्च इंजन में भी हेल्प कर रहा होता है। समटाइम्स आप कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे होते हैं, मैं बिजी होता हूँ, नहीं बता पाता। लेट सपोज अभी 2 दिन पहले इन्होंने अंशरा ने मुझसे पूछा कि वो सिंधी का कीबोर्ड का क्या करना है। तो आप इस पे जाके लिखेंगे एमबी सिंधी, जो उसका नाम था सॉफ्टवेयर का, एमबी सिंधी कीबोर्ड लेआउट। तो ये आपको गूगल बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर देता है। ये आ गया कीबोर्ड लेआउट, और इसमें से कोई भी कीबोर्ड लेआउट आप अपने पास डाउनलोड करके उनको यूटिलाइज कर सकते थे। अच्छा, तो अभी हम चल रहे हैं गूगल जेमिनी के ऊपर। ये भी एक एआई टूल है जैसे मैंने बताया, और इससे आप वो सारे काम ले सकते हैं जो जीपीटी से ले रहे हैं। लेटर करेक्शन, लेटर, फोटो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, टेक्स्ट को इमेज में कन्वर्ट करना, कोई ऐसे बनवाना, कोई इससे मजमून की तशरीह लेना, कोई पोयम की इसको समझना समझाना, वॉट एवर जो भी किस्म के काम है वो आप इससे ले सकते हैं। इसी कंपैरिजन को हम आगे रखते हुए गूगल की एक और सर्विस है जो आपको जीमेल आईडी के साथ मिलती है, और वो यहाँ पर हमें उसका नाम है गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, और ये जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है गूगल डॉक्स, ये हमें यहीं पर ही अवेलेबल होता है। कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। नीचे की तरफ आ गया, ये रहा डॉक्स, सही है। यहाँ से क्लिक करेंगे और ये आपके सामने आपकी आईडी कनेक्टेड है जीमेल की, तो ये आपके सामने समझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल गया है। मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये गूगल वर्ड है, लेकिन इसका नाम है गूगल डॉक्स। अगर आपसे कोई पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कंपिटेटिव कह रहे हैं या अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो आप कह सकते हैं गूगल का डॉक्स। लेकिन गूगल डॉक्स के लिए इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड है। ये आप प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, और ये सारी वर्ड की फाइल्स को एक्सेस करने की आपको परमिशन देगा। सो यहाँ से गूगल जेमिनी पर आ जाएं। गूगल जेमिनी और गूगल डॉक्स चूंकि गूगल की सर्विसेज हैं, तो ये आपस में दोनों इंटरकनेक्टेड है। किस तरह से, वो आप ये देख लीजिए। लेट्स सपोज हम इसको कहते हैं कि भाई ऐसा करो कि गाइडलाइन टू लर्न कंप्यूटर इन मैट्रिक क्लास, प्रीसाइज एंड कंसाइज इन इजी इंग्लिश। तो ये हमने इससे एक गाइडलाइन ले ली। तो ये हमें बता रहा है कि हार्डवेयर बेसिक कर लें आप, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सीख लें, उसके फोटोज भी दे दिए, सॉफ्टवेयर फंडामेंटल है, और ये सारी चीजें इसने बना के दे दी। इंटरनेट डिजिटल स्किल्स वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट वगैरह सीख लें। अब कह रहा है आगे भी चलना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन है एक, तो देखिए यहाँ पर इसने आपको कहा हुआ है कि भाई लाइक कर ले, डिसलाइक कर ले। मतलब आपको ये रिजल्ट अच्छे लग रहे हैं तो ठीक है, इनको इनकरेज करें, नहीं तो डिस्करेज कर दें। फिर यहाँ पे कह रहा है कि ह्यूमनाइज क्वेल बुल्ट, मतलब इस टेक्स्ट को ह्यूमनाइज तरीके से लिख दे। मतलब ये मशीन के हिसाब से नहीं, इसको ह्यूमनाइज तरीके से लिख दे, एरर्स वगैरह को रिमूव कर दे। फिर कह रहा है अगर ये गलत इसने कंटेंट दिया है तो इसको लीगल कर दे, इसकी रिपोर्ट कर दे। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है शेयर का। जैसे आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है ड्राफ्ट इन जीमेल। मतलब जीमेल हमने आपको पहले सिखाया था जिससे ईमेल वगैरह सेंड करते हैं, तो उसके अंदर ड्राफ्ट के तौर पे ये सेव हो जाएगा, मतलब सेव्ड हो जाएगा। लेकिन एक ऑप्शन आ रहा है एक्सपोर्ट टू डॉक्स का। एक्सपोर्ट टू डॉक्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, इस डॉक्स के अंदर एक न्यू फाइल बनाएगा, और न्यू फाइल बना के उसके अंदर ये सारा कंटेंट लिख देगा। और यहाँ पे कहेगा ओपन गूगल डॉक्स। तो ये ओपन गूगल डॉक्स एक फाइल क्रिएटेड होगी, जो कि इसका नाम लिख दिया गाइडलाइन टू लर्न कंप्यूटर, और ये सेव भी हो चुकी है। ये कहाँ सेव हुई है ये मैं बता रहा हूँ आपको। और ये देखिए वो सारा कंटेंट इसके अंदर आ गया, ठीक है। ये पढ़ लें इसमें। तो अब अगर मैं इस फाइल को स्टडी करने के बाद, रीड करने के बाद मैं बंद करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, रीओपन कैसे करूँगा? तो बंद करने का तरीका बहुत आसान है। फाइल में चले जाएं, यहाँ पर देखें आपको मुख्तलिफ ऑप्शन मिलेंगे, प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, और आई थिंक इसमें तो क्लोज करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए। सो ये क्लोज जब मैंने कर दी तो ये आखिर है कहाँ पर? देखिए ये है मेरे पास गूगल डॉक्स की सर्विस पे जाएंगे, आपका कनेक्टेड है, और यहाँ पे मैं इसको एक दफा रीलोड कर देता हूँ। और रीलोड करने के बाद यहाँ से नीचे आएंगे तो देखिए अभी लास्ट टाइम जो आपने डॉक्यूमेंट खोला था वो यहाँ पे नजर आ रहा है। आप डायरेक्टली डॉक से भी खोल सकते हैं इसको, और जो आपने मुझे कल भेजे हैं डॉक्यूमेंट्स देखे वो भी यहाँ नजर आ रहे हैं, सही है। और अगर इसके अलावा भी ऑप्शन अगर जानना चाहते हैं, बेसिकली ये सेव कहाँ हुआ है, तो ये सेव हुआ है ड्राइव के ऊपर। आप यहाँ से क्लिक करके ड्राइव पर जाएंगे तो ये देखें सबसे टॉप पर आपकी ये फाइल लिखी हुई है, और इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन में खुल जाएगी, जो कि गूगल कंपनी की है, ठीक है। सो अगर अब आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसी वजह से एक्सपायर हो गया, इंस्टॉल नहीं है, हैंग हो गया, करप्ट हो गया, तो आप गूगल डॉक्स को यूज करके ये सारे फीचर्स यूज कर सकते हैं।
ऑल्दो गूगल डॉक्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह एडवांस नहीं है, मतलब जैसे उसका इंटरफेस कमांड्स वगैरह वैसी नहीं है, लेकिन इसको हम उसके हिसाब से जो उसके 30% फंक्शनलिटीज हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती है किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, वो हम इसकी यूज कर सकते हैं। चले थोड़ा उसको डिस्कस कर लेते हैं। लेट सपोज अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे मुख्तलिफ आपको इसके अब मेन्यू बार है इसके अंदर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या होता था, मैं खोल भी लेता हूँ साथ साथ आपको बताता भी रहूंगा। सो यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक अलग से वेलकम स्क्रीन होता था और उसमें होता था रिबन। इसमें रिबन नहीं है, इसमें दिया गया है मेन्यू बार। ये रिबन है, ये मेन्यू बार है। लेकिन मेन्यू बार में कमांड वही है, जैसे कि अगर आपको फाइल को जैसे कि न्यू लेनी है फाइल, पहले से कोई फाइल मौजूद है उसको ओपन करना है, उसकी कॉपी बनानी है, उसको शेयर करना है, शेयर वाला वही ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था, जो अभी लास्ट टाइम हमने किया था। इसको ईमेल करना है किसी को, इसको डाउनलोड करना है अपने कंप्यूटर में, इसके नाम को चेंज करना है, ये जो नाम है यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके भी और यहाँ से भी, इसको मूव करना है एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में, इसका शॉर्टकट ड्राइव पे सेट करना है, या इसको डिलीट करके बिन में भेज देना है, या इसकी वर्जन हिस्ट्री चेक करनी है। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन है, और उसको प्रिंट भी डायरेक्ट कर सकते हैं, और पेज सेटअप भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये पेज सेटअप वर्ड में दिया गया है, यहाँ पर कहाँ पर दिया गया है, इस पेज लेआउट के अंदर, और यही पेज सेटअप इसके अंदर फाइल के अंदर जाके यहाँ पे पेज सेटअप में दिया गया है। वही पेज सेटअप है कि आप पूरा डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हैं, या पेजलेस पे देखना चाहते हैं, या नीचे आ जाए पोर्ट्रेट देखना चाहते हैं, लैंडस्केप देखना चाहते हैं, पेपर का साइज क्या रखना चाहते हैं, लेटर रखना चाहते हैं, A4 रखना चाहते हैं, पेपर का कलर वगैरह अगर चेंज करना है वो यहाँ से कर सकते हैं आप इसके ऊपर क्लिक करके। और इसके अलावा लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, ये सेंटीमीटर्स में दिखा रहा है। आपको अगर इंचेस में सेट करना है, जैसे 2.54 का मतलब 1 इंच होता है सेंटीमीटर्स में, यानी कि 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। अब आप उसके हिसाब से देख लें कितना करना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से आप इसके मार्जिन को अगर आप लेफ्ट साइड से कम करना चाह रहे हैं तो 1.25 कर दे, ये आधा इंच का मार्जिन हो जाएगा। राइट से भी कट करना 1.25 कर दे, ये आधा इंच का मार्जिन हो जाएगा। 1.25 1.25 ये हमने कर दिया आधा आधा इंच का मार्जिन चारों तरफ से, तो आप देखेंगे यहाँ से मार्जिन जो है काफी कम हो जाएंगे। यहाँ एडिट पे आ जाए, वही अनडू कट कॉपी पेस्ट की कमांड है, सिलेक्ट ऑल की कमांड जो नोटपैड में, वर्ड पैड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने देखी थी। व्यू में जाएंगे तो यहाँ पे इसके मुख्तलिफ मोड्स है, एडिटिंग मोड है, सजेशन मोड है, व्यूइंग मोड है। व्यूइंग मोड में ये डॉक्यूमेंट आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा जिसमें आप कुछ एडिट नहीं कर सकते, और सजेस्टिंग मोड में ये आपको एडिट बिकम्स, आपको एडिट करेंगे तो आपको सजेशंस भी कुछ ना कुछ देता जाएगा इससे रिलेटेड। और यहाँ पे क्लिक करके अगर आप इसका एडिटिंग मोड रखेंगे तो नॉर्मली जैसे वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट एडिट करते थे, आप इसमें चेंजेस कर सकेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, जैसे प्रिंट लेआउट आपको दिखाए, शो रूलर दिखाए ना दिखाए। रूलर इसे कहते हैं, वर्ड में हम रूलर को कंट्रोल करते थे व्यू में जाके, यहाँ से ये ऑप्शन होता था, यहाँ पे देखिए शो के ऊपर, कहाँ चला गया, शो के अंदर रूलर का, इसको ऑन और ऑफ कर सकते थे गाइडलाइंस को। सिमिलरली इसके अंदर से रूलर को भी आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, तो ये रूलर ऑफ हो जाएगा, और इस पर क्लिक करके यहाँ से रूलर को ऑन कर सकते हैं, ऑन हो जाएगा। अब आ जाते हैं कॉमन कंट्रोल्स के ऊपर। अगर हम देखें तो वर्ड के अंदर हम जो है ये जैसे कि लाइन हमें नहीं चाहिए तो बैक स्पेस दबा देंगे, डिलीट हो जाएगा, और इसको ऊपर लेना है तो डिलीट का बटन दबा देंगे कीबोर्ड से, तो ये एक लाइन ऊपर आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जेड करने पे अंडू भी काम करेगा इसके अंदर, ये मैंने इसको दबा दिया। ठीक है, और उसके बाद हम अपना जूम लेवल कैसे सेट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए सामने जूम लेवल दिया गया है, इसको फिट कर दें ताकि पूरी स्क्रीन पे फिट होकर नजर आए। आप इसको किस तरह से देखना चाहते हैं, 75% पे देखना चाहते हैं, या फिर आप इसको 90% पे देखना चाहते हैं, तो इस तरह से आप अपने हिसाब से आई कॉन्टेक्ट के एतबार से आप अपना जूम लेवल सेट कर सकते हैं। फिर ये अनडू और रीडू की कमांड्स है। लेट सपोज अगर आपसे कोई चीज मिस्टेक हो जाती है, ये मुझसे मिस्टेक हो गई, तो मैं इसको अनडू कर सकता हूँ और इसको रिपीट करने के लिए रीडू भी कर सकता हूँ। फिर मैग्नीफायर ग्लास है, जिससे आप इसको यहाँ पे क्लिक करके जूम इन कर सकते हैं जितना चाहे, और जूम आउट भी कर सकते हैं मैग्नीफायर ग्लास की मदद से। बहरहाल वो यहाँ से भी किया जा सकता है, बात एक ही है। फिर ये एक ऑप्शन है जिसमें हम कहते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, जो मैंने आपको बताया था कि अगर पूरा डॉक्यूमेंट एक साथ ही चेक करवाना हो तो इसके लिए लेट मेक सम मिस्टेक्स, तो मैं इसके अंदर कुछ मिस्टेक्स कर देता हूँ आपके सामने। तो मैंने कुछ मिस्टेक्स कर दी और मैं एक ही क्लिक पे सारी मिस्टेक्स को रिव्यू करना चाहता हूँ और करेक्ट करना चाहता हूँ। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से कह रहा है कि देखो भाई, सॉफ्टवेयर की सही स्पेलिंग ये है, ये चाहिए, हमने कहा यस चाहिए। इससे ब्राउजर की सही स्पेलिंग ये है, मैंने कहा ठीक है, और इसने हमारी स्पेलिंग्स को करेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आप ले सकते हैं। कीबोर्ड शायद इसको मिला नहीं, दोबारा से स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करते हैं, तो की बैड भी कोई शायद वर्ड होगा इसलिए ये हमें सजेशन नहीं दे रहा।
इस पर राइट बटन दबाएं, इसके सिनोनिम्स देखें, डिफाइन कीवर्ड। तो इसको असल में शायद ये कोई वर्ड लग रहा है इसलिए ये आपको सजेशन नहीं दे पा रहा, तो जहां नहीं दे पा रहा फिर आपको खुद उसको करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत आपको भी नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन रेड लाइन बहरहाल दे रहा है स्पेलिंग के नीचे जैसे वर्ड दे रहा होता है। सो यहाँ पर नॉर्मल टेक्स्ट और हेडिंग क्या है, मिसाल के तौर पे जैसे ये हेडिंग बना हुआ है तो ये हेडिंग 2 में कन्वर्टेड है। तो आपको मैंने बताया था जैसे उसमें स्टाइल्स होते हैं वर्ड के अंदर, यहाँ पे जाके होम टैब के अंदर ये स्टाइल्स होते हैं, देखिए इसके अंदर से आपको बताया गया था टाइटल ले लें, हेडिंग ले लें, नो स्पेस विद स्पेस सब ले सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए कि अगर आप इसको नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके इसको नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दें। व्हेनेवर आप इसको जो है टाइटल या हेडिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से हेडिंग 1 में इसको कन्वर्ट कर दें। सिमिलरली इसको हेडिंग 1 हेडिंग 2 में जिसमें चाहे कन्वर्ट कर सकते हैं, सबटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इवन दो के यहाँ पर क्लिक करके आप जो है यहाँ से इसके टेक्स्ट के जो फॉन्ट साइज हैं उनको भी इंक्रीज कर सकते हैं। इवन फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, जैसे रोबोटो फॉन्ट बहुत ज़्यादा अच्छा फॉन्ट होता है, इसमें कन्वर्ट करना चाहें या कोई और फॉन्ट में चाहें तो इजीली आप कर सकते हैं इधर से। मतलब अब आपके पास ये एक्सक्यूज भी खत्म हो गया कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड काम नहीं कर रहा या मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है। इजीली आप इंटरनेट सबके घर पे मौजूद ही है तकरीबन, और इसके ऊपर वो काम इजी ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि जो जो चेंजेस आप करते जा रहे हैं, चूंकि इंटरनेट कनेक्ट है और ये फाइल हमारी गूगल ड्राइव के क्लाउड पर सेव है, तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट भी होती जा रही है, सेव भी होती जा रही है ऑटो ऑटो, ठीक है, हमें करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, क्योंकि देखिए फाइल में सेव की कमांड दी ही नहीं गई। इट मीन्स कि ऑटो सेव करता है, जो चेंज आप करेंगे उसी वक्त सेव हो जाएगा, बट मेक श्योर कि इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। इसमें आपसे गलती कब होगी मैं समझा देता हूँ। आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है, आपने इसमें चेंजेस करी और बंद करके चले गए, वो सेव नहीं होगा। आपका इंटरनेट चल रहा था, आप चेंजेस कर रहे थे, थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हुआ और फिर 1 मिनट 2 मिनट बाद दोबारा कनेक्ट हो गया, तो जो चेंजेस आपने की थी ये खुद उसको सिंक कर लेगा। ये जहन में रखनी है बात, ठीक है। तो ये बात आपको जहन में चाहिए। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन की कमांड्स दी गई है। फॉन्ट को चेंज करना है, कलर्स वगैरह को, तो ये कमांड्स यहाँ पर आपको मिल जाती है। बैकग्राउंड कलर यहाँ से चेंज करना, हाईलाइटर दिया हुआ है इसके अंदर किसी चीज को हाईलाइट करना हो। और यहाँ पे ये अटैचमेंट यानी कि इंसर्ट हाइपर लिंक की कमांड है। ये हाइपर लिंक आपको सिखाया था, इंसर्ट में जाके यहाँ पे से ये जो लिंक आपको बताया गया था, दैट इज द हाइपर लिंक, यहाँ से भी आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। और ये कमेंट्स हैं, हाँ, इंसर्ट में जैसे पिक्चर इंसर्ट करते थे, लाइक आपको कोई पिक्चर इसके अंदर ऐड करनी है तो किस तरह से ऐड करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके स्पेस बनाएंगे पहले और यहाँ पे जाके पिक्चर पे क्लिक करेंगे। तो ये पूछ रहा है कि पिक्चर कहाँ से लेंगे, आपके कंप्यूटर में सेव है वहां से लेंगे, इंटरनेट से सर्च करके लेंगे, ड्राइव के ऊपर कोई पिक्चर सेव है वहां से लेंगे, गूगल फोटोज में से लेंगे, कैमरा से लेंगे, बाय यूआरएल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अपलोड फ्रॉम योर कंप्यूटर का मतलब है कि हमारे कंप्यूटर में कोई पिक्चर है और वो हम यहाँ लेना चाह रहे हैं, तो डाउनलोड्स करेंगे यहाँ से और यहाँ से वो पिक्चर हम यहाँ पे ले लेते हैं, जो भी हमारे पास कोई ऐसी पिक्चर है। तो ये हमने एक पिक्चर यहाँ पे ऐड कर दी, तो देखिए इसके अंदर आ गई। फिर इस पे क्लिक करके इस पिक्चर के ये कंट्रोल्स आ गए वर्ड की तरह ही, इसको थोड़ा सा आप छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो इमेज क्रॉप कर सकते हैं। इमेज के कुछ ऑप्शन है जो यहाँ दिए गए हैं, जैसे साइज एंड रोटेशन है, टेक्स्ट रैपिंग है, टेक्स्ट इसके सराउंडिंग्स में आ जाए तो किस तरह से नजर आए, इस तरह से नजर आए। तो अब जो टेक्स्ट होगा ये पिक्चर के सराउंडिंग पे आपको इस तरह से नजर आएगा। टेक्स्ट रैपिंग का वही फीचर है जो आपको वर्ड पे क्लिक करने पे मिलता है और इसमें भी उसका नाम वही है, बस आपको थोड़ा समझना है कहाँ गया। इमेज ऑप्शंस में जाएंगे और इमेज ऑप्शंस में ये आपको मिल रहा है टेक्स्ट रैपिंग के टेक्स्ट कैसे उसको सराउंडिंग पे नजर आए, ठीक है। साइज एंड रोटेशन यानी कि उसके साइज को कम ज्यादा करना है, हाइट कम करनी है, हाइट विड्थ बढ़ानी है, स्केल में पूरा पूरा 100% विड्थ और हाइट को कम करना है, एक्सपेक्ट रेशो को देखना है, रिकलर एडजस्टमेंट, वही सारे ऑप्शन है, बस नाम वही है लेकिन थोड़ा जगह दूसरी है जहां जाके आपको इसको देखना पड़ेगा। रिप्लेस इमेज पे क्लिक करके आप इस इमेज को दूसरी इमेज के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे रिप्लेस इमेज करेंगे तो आपसे कह रहा है कि अपने कंप्यूटर से दूसरी पिक्चर लेनी है या इंटरनेट से लेनी है, तो सर्च ऑन द वेब पे भी ले सकते हैं, गूगल ड्राइव से भी ले सकते हैं, फोटोज से भी ले सकते हैं, किसी इमेज का यूआरएल कॉपी किया है वहां से भी ले सकते हैं। सर्च ऑन द वेब पे क्लिक करेंगे तो यहीं पर ही साइड में पिक्चर सर्च कर लें। लेकिन ये कह रहा है शायद ये फीचर इसका प्रीमियम फीचर है, इसको इग्नोर करके देखें जरा। हाँ, यहाँ सर्च कर लें, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया हार्डवेयर, तो हार्डवेयर से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स जो है वो हमें यहाँ पर, अच्छा किसी भी चीज सर्विस के ऊपर प्रीमियम लिखा हुआ है इसका मतलब वो उसका पेड वर्जन है, मतलब आपको उसको पैसे पे करने पड़ेंगे। ओके, इस पे क्लिक कर दिया हमने इस पिक्चर पे और इसको रिप्लेस कर दिया, तो देखिए अभी थोड़ी देर में ये पिक्चर इसके साथ रिप्लेस हो जाएगी। सो इस तरह से इमेजेस को भी ऐड कर सकते हैं, कंप्लीट आप इसके अंदर गाइडलाइन ले सकते हैं जैसा कि होता है। अब यहाँ पे क्लिक करके ये बुलेट्स वगैरह के ऑप्शन भी आ रहे हैं, इसको थोड़ा सा पहले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा ऊपर एडजस्ट हो जाएगा और मेन्यू बार गायब हो जाएगा, यानी कि जैसे हम इसके अंदर कर रहे होते हैं
कि हमारा जो नजर आ रहा होता है रिबन, रिबन में क्लिक करते हैं, यहाँ से ऑटो हार्ड पे रख देते हैं, फिर शो टैप्स एंड कमांड्स कर देते हैं। ऐसे इसके अंदर भी एक ये बटन दिया गया है जिससे आपको ऊपर वाला मेन्यू भी नजर आएगा और ये ऑप्शन भी नजर आएगा, और अगर इसको ऑफ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दें, ये ऑफ हो जाएगा। अच्छा, अब इसको यहाँ पे क्लिक करके ये जो इसके 3 डॉट्स आ रहे हैं, इसको यहाँ से 3 डॉट्स को हम पकड़ के थोड़ा सा साइड वाइड में एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अच्छा, इन 3 डॉट्स के अंदर आपको बाकी कमांड्स मिल जाएंगी, जैसे कि बुलेट्स एंड नंबरिंग, लेफ्ट राइट पैराग्राफ सेटिंग्स वगैरह। जैसे कि अगर हम इसके पैराग्राफ की सेटिंग को चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके आपको सेंटर और राइट और जस्टिफाई तीनों ऑप्शन मिल जाएंगे। जस्टिफाई आपका इन पे अप्लाई हो सकेगा, ठीक है, और यहाँ पर आप बुलेट्स भी अप्लाई कर सकेंगे, जस्ट लाइक इन पे बुलेट्स दिए गए 3 बुलेट्स आप देख रहे हैं, ये वाले बुलेट्स, तो आप यहाँ से इन बुलेट्स को एक्सटेंड भी कर सकेंगे और चेंज भी कर सकेंगे। देखिए इस तरह के बुलेट्स लगा दें, या नंबरिंग बुलेट्स चाहिए, व्हाटएवर, किसी भी तरह का काम जो है आप इस पे इजीली यहाँ से कर सकते हैं। नंबरिंग बुलेट्स यहाँ से लग जाएंगे। इंक्रीज इंडेंट, आगे करके लिखना है, थोड़ा पीछे करके लिखना है, ये सारी चीजें आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फीचर्स इसमें मिल जाएंगे, और आप किसी भी वर्ड की फाइल को आप इजीली एडिट करेंगे। यहाँ पे क्लिक करके आपकी फाइल का नाम अगर आप चेंज करना चाहें, तो जैसे इसने रखा है गाइडलाइन टू लर्न कंप्यूटर, तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके डबल क्लिक इसका फाइल का नाम अपडेट कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके। फिलहाल देखिएगा हो जाएगा, अभी नहीं हो पा रहा है किसी वजह से शायद। ठीक है, तो साथ साथ यहाँ पे और ऑप्शन भी आ रहे हैं कि इसको स्टार अगर लगाना है किसी सर्च के अंदर दोबारा से फाइंड करने के लिए, कहीं और मूव करना है इसको फोल्डर में, या ये डॉक्यूमेंट आप देखना चाह रहे हैं इसका स्टेटस क्या है, तो यहाँ क्लिक करके बता रहा है कि भाई ये अभी तक जितनी भी फाइल थी सेव हो चुकी है, अभी तक जो भी चेंजेस थी इसके अंदर हो चुकी है सेव, और ये डॉक्यूमेंट रेडी है ऑफलाइन यूज के लिए, मतलब अगर इंटरनेट डिस्कनेक्ट भी हो जाए तो आप उसको यूज कर सकते हैं, और रिकनेक्ट होने पे वो चेंजेस उसके साथ सिंक हो जाएंगी। और ये बता रहा है लास्ट एडिट किस टाइम इसको लास्ट एडिट किया गया था, तो ऑल वर्जन बता रहा है कि पहले इसको डाउनलोड किया गया 9:46 पर, फिर इसको 22 अगस्त को ही 9:59 पर इसको दोबारा अपडेट किया गया, इसमें ये चेंजेस की गई। तो देखिए ये चीजें भी आपको बता देता है वर्जन अपडेट्स वगैरह भी। तो यहाँ से इसको बैक कर लेते हैं दोबारा से। ओके, उसके बाद यहाँ से अगर आप डायरेक्टली इसका लिंक जनरेट करके, जैसे मैंने कल बताया था, लिंक जनरेट करके मुझे सेंड कर देंगे या किसी को भी सेंड कर देंगे, तो वो क्लिक करेगा और इसको ओपन कर लेगा। और दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर कि यहाँ से क्लिक करके शेयर करेंगे, तो डायरेक्टली जिसके साथ शेयर करना है बाय ईमेल शेयर कर सकते हैं। और शेयर करते वक्त आपको सिर्फ ये ख्याल रखना है कि उसको मोड कौन सा दे रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड दे रहे हैं या एनीवन विद द लिंक, सबको शेयर करना है या किसी एक के साथ शेयर करना है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा जिसके साथ शेयर करना है, और सेटिंग्स में क्या क्या फीचर्स आप देना चाह रहे हैं कि वो इसको एडिट कर सके, चेंज कर सके या नहीं कर सके, तो इन पे से चेक हटा दें, खाली देख सकेगा, वो चेंज नहीं कर सकेगा। और अगर इस पे चेक लगा के देंगे तो वो इसको चेंज भी करेगा, अपडेट भी कर देगा। तो ये बात जहन में रखनी है, और डायरेक्टली फिर यहाँ पे क्लिक करके इसको शेयर कर देंगे, तो जिसके साथ भी शेयर करेंगे वहां पे ये डॉक्यूमेंट शेयर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये। तो इसी तरह से इसमें और भी ऑप्शंस हैं। ये जो कमांड्स आपको सामने दी गई हैं फॉर्मेट के मेन्यू में, यही कमांड्स आपको यहाँ दी गई हैं। हेडर एंड फूटर का फीचर देखें यहाँ दिया गया है। देखिए आप कमांड याद कर लें, वो कहीं भी मिलेगी काम वही करेगी। देखिए हेडर एंड फूटर अब यहाँ आ गया, इसको हेडर बता दें, फूटर बता दें, सारे डॉक्यूमेंट के पेजेस पे ये ऐड हो जाएगा। ठीक है ना। और इंसर्ट में जाके यहाँ से आप इसके अंदर इमेज टेबल, हाँ टेबल का देखें यहाँ से ऐड कराया जा सकता है। इसके अंदर अगर आपको, जैसे भी हम यहाँ पे एक फाइल में जाके एक न्यू फाइल लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ से न्यू फाइल ले लें। अब इस फाइल का यहाँ पे क्लिक करके आप नाम चेंज कर सकते हैं। ये आपने इसका नाम रख लिया, यहाँ क्लिक कर दें, इंसर्ट में जाएं, यहाँ क्लिक करें, ये आ गया टेबल। और टेबल पे देखिए जिस तरह से रोज एंड कॉलम आप बनाते हैं टेबल के, वैसे ही एक टेबल पे क्लिक करके रोज एंड कॉलम ले सकते हैं। फिर जब टेबल पे क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड इसमें टेबल को हैंडल करना वर्ड से भी ज़रा आसान है। जैसे कि आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ ऑप्शन दिया गया है भाई, इसको बॉर्डर देना है, सिंगल बॉर्डर, डबल बॉर्डर, फोर अराउंड, बॉटम, टॉप, ये सारे बॉर्डर्स यहाँ दिए गए। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर अगर हमें रोज एंड कॉलम्स को ऐड वगैरह करना है, तो यहाँ पे देखिए बता रहा है यहाँ पे कि भाई एड सब टैब, डुप्लीकेट, रीनेम, चूज इमोजी, कॉपी लिंक, हाइड आउटलाइन, ये इसके बारे में बता रहा है।
फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं ऊपर प्लस के ऊपर, तो ऐड टैब, एक और टैब ऐड हो गया इसके अंदर। तो इस टैब को डिलीट करना है तो यहाँ पे क्लिक किया, ये दूसरा टैब जो है हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, ये वाला टैब डिलीट हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर रोज एंड कॉलम्स को कैसे ऐड करेंगे, जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं ABCD, और यहाँ लिखेंगे 1 2, और यहाँ पे लिखेंगे 3 4, और यहाँ लिखेंगे 5 and 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट बटन दबाएंगे। तो राइट बटन दबा के अगर आपको एक टाइटल रो लेनी है तो ये टाइटल रो ऊपर आ जाएगी, एक रो नीचे ऐड करानी है तो राइट बटन दबा के इंसर्ट रो बिलो करेंगे तो इसके नीचे एक रो ऐड हो जाएगी, इस पे क्लिक करेंगे, राइट बटन दबा के इंसर्ट रो अबव करेंगे तो यहाँ पर एक रो ऐड हो जाएगी, और यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट ऐड करेंगे तो यहाँ लेफ्ट साइड पे कॉलम ऐड हो जाएगा। यहाँ पे राइट बटन दबा के इंसर्ट कॉलम टू राइट करेंगे तो राइट साइड पे कॉलम ऐड हो जाएगा। यहाँ पे राइट बटन दबा के डिलीट करनी है, डिलीट रो कर दे, रो डिलीट हो जाएगी, डिलीट कॉलम करेंगे तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। ठीक है, बाकायदा टेबल को वैसे हैंडल करेंगे जैसे वहाँ पे कर रहे होते हैं, और पूरा ही टेबल डिलीट करना है तो राइट बटन दबा के इसके ऊपर डिलीट टेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें इजीली की जा सकती हैं, बाकी चीजों को आप खुद थोड़ा बहुत करेंगे, वर्ड आपने सीखा है सही तरीके से तो वो आपको आ जाएगा इसके अंदर करना, इतना मुश्किल नहीं है। बाकी हेडिंग्स स्टाइल्स वगैरह आप यहाँ से लगा सकते हैं, जो भी चीजें इसके ऊपर करने की होती है। तो मतलब ये कहने का ये कि ये आपको उसकी तरह 50% वर्ड की तरह जैसे ऑप्शन देगा। यहाँ से राइट बटन दबाकर टेबल ऑप्शंस में चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको टेबल्स पे क्लिक करके क्विक लेआउट्स भी मिल जाएंगे, जिसमें आपको बने बनाए लेआउट्स मिल जाएंगे, जिसमें लोड हो जाएंगे, थोड़े से लोड हो रहे हैं टाइम में, ये बने बनाए टेबल्स भी मिल जाएंगे। रो सेल्स कलर, कलर भी मिल जाएंगे इसके अंदर, कौन से कलर चाहिए, बॉर्डर्स के थिकनेस कितनी होनी चाहिए, सारी चीजें मिल जाएंगी। तो कहने का मकसद ये है कि आप इसको एक्सप्लोर करेंगे, यूज करेंगे तो ये आपको टेबल जैसे फीचर देगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब वही नाम से कमांड होगी जो आपने वर्ड में सीखी है, लेकिन वर्ड में लेट सपोज वो यहाँ पर होगी तो इसके अंदर किसी मेन्यू के अंदर जाके आपको वो कमांड मिल जाएगी। अब ये फ्री वर्जन है इसलिए इनके ऊपर इतना काम नहीं किया गया, आने वाले वक्तों में और काम हो जाएगा, लेकिन ये एक बेहतरीन टूल है, आपके मोबाइल पर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें और फिर सारी वर्ड की फाइल्स को अपने मोबाइल पर भी एडिट कर सकते हैं, स्मार्टफोन पे भी एडिट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, फाइनली कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया जो आपने, उसको अपने कंप्यूटर में कैसे डाउनलोड करेंगे। तो देखिए, मैं इसको फाइल को बंद कर देता हूँ यहाँ से और इसी डॉक्यूमेंट को अपने कंप्यूटर में लेना चाहता हूँ। तो फाइल के मेन्यू में जाऊंगा, यहाँ से क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाके देखिए ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड का। डाउनलोड पे क्लिक करके मुझे पूछ रहा है कि आपको किस फॉर्मेट में चाहिए। अगर मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, हाँ, अगर मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फॉर्मेट में डाउनलोड करना है तो मैं डाउनलोड में जाऊंगा और यहाँ से इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये मुझे एक वर्ड की फाइल क्रिएट करके दे देगा। और अगर मुझे पीडीएफ चाहिए तो मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा एचटीएमएल की फाइल और भी देख लें, कभी जरूरत पड़ेगी तो उसमें मिल जाएगी आपको फाइल। तो मैं एक वर्ड की फाइल ले लेता हूँ, यहाँ से क्लिक करता हूँ तो ये देखिए अभी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ये डाउनलोड हो रहा है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे से देख रहा हूँ कि ओके, ये फाइल डाउनलोड हो गई। ओपन फोल्डर करेंगे यहाँ से और यहाँ पे देखेंगे ये एक वर्ड की फाइल आपको मिल गई है, जो आप अपने कंप्यूटर में मौजूद वर्ड पर आप खोल सकते हैं बाकायदा, उसको वो सारे फॉर्मेट और स्टाइल्स के साथ मिलेगी। एनेबल एडिटिंग करें इसको ऊपर से और फिर आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। सही है।